अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तबीयत से ठीक है, फिट फाट हैं, सब खैरियत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले आपको बताया था कि हमने एक बछड़ा लिया है, तो ये बछड़ा वो खड़ा है। तो अभी ये ठीक इधर जान पहचान इसकी हो गई है, अभी हलवाई हो गई है, तो बिल्कुल ठीक है। आपको बताते हैं कि इधर दो ये कटियां खड़ी हैं, ये हमने दो खरीदी हैं कुछ दिन पहले। ये अभी ये उनसे थोड़ी सी अलहदा खड़ी हैं, इधर बांधा हुआ है। ये छोटी कटियां हैं, तो हमने ये ली हैं तकरीबन 1,60,000 की दोनों, यानी तकरीबन 80-80 हज़ार की एक आ जाती है। तो एक गाय हमने ली है, ये आपको दिखाते हैं, इधर खड़ी है। ये गाय तो आपको पहले दिखाई थी हमने, ये गाय हमने ली है अभी। इसकी भी अभी जान पहचान नहीं हुई, तो ये पहले दिन ही आ जाई है। ये हमने लिया है 2.5 लाख की। यार प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो बछड़ा है ना, ये छोटा है लेकिन ये बड़े को बहुत मारता है। बड़ा हमेशा इससे, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा दूर होकर खड़ा है, हमेशा डरा रहता है। ये बड़ा तेज है, ये बड़ा बदतमीज है, उसे जानबूझ के मारता है। इसका तो इलाज हम करते हैं। ओए इधर आ ना, इधर आ। क्यों मारता है उसे? हैं क्यों मारता है? इसे यहाँ से छोड़ते हैं, अंदर बांध देते हैं ताकि ये अकेला वहीं खड़ा रहे। अब ठीक है, अब ये अंदर आ गया, अब ये किसी को तंग नहीं करेगा। चल भी इधर मौज कर तू। तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया था कि हम डेयरी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने जानवर खरीदना शुरू कर दिए हैं। तो एक एक दो दो करके हम छोटे बड़े जो भी मिलते गए वो खरीदते जाएंगे, ताकि हम जानवर ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। अभी हमने गाय खरीदी है, कुछ दिन पहले 2 कटियां ली थी, उससे पहले हमने बछड़ा भी लिया था, आपको सब दिखाया था। तो जूं जूं कोई भी जानवर आता जाएगा हम खरीदते जाएंगे, आपको सबसे आगाह करते जाएंगे। तो अभी हम खेतों की तरफ चलते हैं, तो वहां भी आपको कुछ दिखाना है। तो फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं अपने खेतों में, और इस वक्त मैं अपने साथ बाल्टी भी लेके आया हूं, चूँकि यहाँ आज आपको दिखाते हैं कि कुछ पौधे हैं वो आपको नहीं दिखाए थे, वो आज दिखाते हैं किस कंडीशन में खड़े हैं, और उनको साथ पानी भी लगाएंगे। तो ये हमने लगाए हैं कुछ शीशम के पौधे, एक ये खड़ा है, बाकी आगे 8-10 हैं। तो ये हमने इधर लगाए हैं, इस साइड पे भी हैं कुछ बिल्कुल बेहतरीन हालत में खड़े हैं, जैसा कि ये है। कुछ हैं वो थोड़े से सूख गए थे, वो अब बेहतर हो रहे हैं। तो ये अच्छी कंडीशन में खड़े हैं। ये भी देखें, ये 8-10 हमने इस साइड पे लगाए हैं, ये भी अच्छी कंडीशन में खड़ा है। तो ये इंशाल्लाह पौधे कुछ ही सालों में अगर इसकी हिफाजत करते रहेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, छाँव बना जाएंगे। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका तो नुकसान ही कोई नहीं है। और ये तो हर एक को करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। जहाँ भी जिस जगह भी जगह मिलती है आपको लगाने चाहिए, अपने घर में क्यों ना जगह मिल जाए, तो जिस तरह भी हो सके घर में मिल जाए। अगर आपका पक्का घर है तो आप ड्रम लेके उसमें भी लगा सकते हैं। ये देखें यार, ये क्या है यार, नुकसान कर दिया है, घास करने वालों ने ये बेड़ा गर्क किया है। ये देखें, ये सूख गई है। चलें खैर, बाकी खड़ी है। तो ये भी देखें, ये टूट गई है लेकिन नीचे गिरी हुई है। ये अब संभलेगी नहीं, मुश्किल ही है। चलें इसे साथ ही रहने देते हैं। अब इसकी सफाई भी थोड़ी सी करते हैं, इसे पानी भी डालते हैं। A few moments later. ये था जनाब आखिरी पौधा, आखिरी को भी हमने पानी लगा दिया है। और इस वक्त यार इस साइड पे देखें, ये देखें, ये धुएं के बादल उठ रहे हैं। असल में ये धुआं है, तो किसी ने इस साइड ये नहर है, नहर से आगे कटाई करवाई है मुंजी की। अभी कल कटाई हुई है यार, आज आग लगा दी है, और बिल्कुल आग नहीं है, सिर्फ धुआं ही धुआं है। तो ये धुआं होगा तो ये स्मोक ही बनेगी, ये भी बीमारियां ही लाती है। तो हम यार किसान क्यों नहीं इसका ख्याल रखते? इतनी जल्दी हमें किस बात की है? अभी वो सूख जाता, सूखने के बाद उसे आग लगाते तो फिर तो आग लग जाती। अभी फसल की बाकियात गीली थी, कल ही कटाई हुई है, मुझे पता है कल कटाई हुई है, और आज उन्होंने आग लगा दी है। ओए होए यार, इतना धुआं, तौबा तौबा यार, इतना धुआं। यार इन लोगों को क्या जरूरत थी? ओए हो, सांस लेना भी महाल है। यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ये देख रहे हैं, ओए होए होए, दम घुट रहा है यहाँ तो। जल्दी निकलते हैं। आप देख रहे हैं, ओए होए होए होए, ये तो तबाही हो गई। आंखें भी चुंधिया रही हैं, खुल नहीं रही, सांस भी नहीं आ रहा, इतना शदीद धुआं है यहाँ। यार ये तो जुल्म है। अभी से ही आपने ये काम शुरू कर दिया है तो आगे क्या बनेगा? फिर इसका मतलब है स्मोक से सामना होगा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये देखें, इधर से हम आए हैं, ये कितनी ज्यादती है, गीली है ये बाकियात, अभी नमी में है। तो देखें यार, आग भी नहीं लग रही, धुआं ही धुआं है। तो इस धुएं का कितना नुकसान है, हर एक को इसका नुकसान है। जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली फसल जल्दी से जल्दी काश्त करें, लेकिन कितना नुकसान कर रहे हैं। ये देखें आप, आग बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगी, धुआं ही
धुआं ही धुआं, क्योंकि सांस भी नहीं लिया जा रहा तो यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं अपनी फसल में, और फसल में आप जो खास चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं वो ये है कि बड़ा एहसान हुआ है अल्लाह ताला का, जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस साल मुंजी की जो फसल है उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है किसानों को। वो इस तरह के किसानों ने अगेती मुंजी काश्त की, और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मुंजी के जो मुंजर है ना वो आधी खाली रह गई थी, आधी से भी ज़्यादा खाली रह गई थी। और औसत पैदावार जो अगेती काश्त थी उसकी तकरीबन 1 एकड़ में से 20 मन 30 मन निकली है। तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है किसानों को। तो सूरत हाल ये बन गई थी कि किसानों ने चारे वालों को अपनी मुंजी दे दी कि ये आप काट ले, अपने जानवरों को डाल दे, आप हमारे किसी काम नहीं है, चूंकि इसमें घाटा ही घाटा है। और कई किसान तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी मुंजी की फसल को स्प्रे करवा दिया, वो खुश्क हो गई, उसके बाद उसे आग लगा देंगे, वो जल जाएगी। क्यों? उस पे मुंजर जो लगी उसमें दाने नहीं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये जिस फसल में मैं खड़ा हूँ ये मेरी मुंजी की फसल है। तो आपको दिखाना ये है कि इसमें जितनी भी मुंजरे हैं, ये देखें, जितनी भी मुंजर लगी हुई है इसमें एक भी दाना खाली नहीं है, क्योंकि ये हमने थोड़ी सी पछेती लगाई थी। तो ये देखें जितने भी सब्ज हैं, सब्ज में भी दाना है, ये देख रहे हैं आप, दूध से है इसमें भी। तो इसमें दाने खाली नहीं है, ये देखें इसमें दाने नहीं है। ये चूंकि अभी जो सब्ज आपको नजर आ रहा है वो अभी कच्चा है, तो जो पीला पीला आपको नजर आ रहा है वो पक चुका है। तो इसमें फोक उसे कहते हैं, जो खाली दाने रह जाते हैं, फोक ना होने के बराबर है। तो ये 5 एकड़ है, तो 5 एकड़ में अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि ये थोड़ी सी पिछेती थी, इसे टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा मिल गया है। टेम्परेचर अच्छा मिला है तो इसकी पैदावार भी अच्छी होगी, और हम इस मुसीबत से बच गए हैं कि हमारी भी पैदावार कम हो जाती। अब इंशाल्लाह इसकी पैदावार भी अच्छी होगी, तो रेट भी बेहतर हो रहा है। तो आज दिखाने का मकसद ये है कि कई किसान दोस्त हैं, कई किसान भाई हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके अखराजात भी पूरे नहीं हुए मुंजी की फसल से। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जितने भी आप ये देख रहे हैं ये इसमें सब्ज सब्ज हैं। अब बज़ाहिर मालूम होता है कि ये सब्ज सब्ज जो हैं ये खाली हैं, चूंकि जो दाने खाली रह जाते हैं वो सब्ज रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आप ये देखें जितने भी सब्ज हैं, ये देखें, ये देखें जितने भी सब्ज हैं उसमें भी दूध है। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि इस फसल से अच्छी पैदावार होगी, क्योंकि इसमें दाने खाली नहीं है, दाने टोटली भरे हुए हैं। तो इससे हमें ये नतीजा मिलता है कि हमें टाइम से पहले कुछ नहीं करना चाहिए। हर चीज का एक वक्त होता है, अपने वक्त पर हर काम करना चाहिए। हम ज्यादा लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जल्दी करें जल्दी करें, जल्दी के चक्कर में हम अपना बेड़ा गर्क करवा लेते हैं। कि इसलिए कहते हैं जल्दी काम शैतान का। हमें तहम्मुल से, सब्र से, बुर्दबारी से काम लेना चाहिए, हर चीज को मैनेज करके चलना चाहिए, सोच समझ के चलना चाहिए। तो आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों तक शेयर करें। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।